बस अड्डा के बाहर बीच सड़क में खड़ी की बस तो होगी कार्रवाई। एसीपी यातायात। कानपुर शहर में व्यस्ततम चौराहे पर बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को देखते हुए एसीपी यातायात ने झकरकटी बस स्टैंड पहुंचकर परिवहन निगम बस चालक परिचालकों को कड़ी चेतावनी देकर बस स्टैंड परिसर के अंदर सवारी बैठाने या उतारने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही सवारी उतारते पाए जाने पर चालक परिचालक की ड्यूटी स्लिप में चालानी कार्रवाई दर्ज होने की जानकारी दी। बताते चले, शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहर कमिश्नर के अलावा यातायात विभाग साम दंड भेद का उपयोग कर रहा है, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा यातायात महासड़क सुरक्षा महापखवाड़ा इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन कर शहर की जनता को यातायात नियमों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। एसीपी यातायात सृष्टि सिंह गांधीवादी व तकनीक तरीकों से अपनाते हुए बीते शुक्रवार साउथ के व्यस्ततम चौराहे पर पहुंचकर बिना हेलमेट व बाइक में सवार 3 लोगों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल देते हुए दोबारा सड़क पर चलते समय हेलमेट लगाने व बाइक में 2 सवारी चलने की अपील की थी, जिसमें फूल लेने वाले बाइक सवारों ने भी एसीपी से सॉरी बोलकर दोबारा से नियमों का पालन करने की कसम खाई थी। लेकिन टाट मिल चौराहे की जाम से जूझने वाली समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एसीपी सृष्टि सिंह ने बस स्टैंड सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से मिलकर नया तरीका अपनाया है, जहां आज बस स्टैंड परिसर में पहुंचकर चालक परिचालक को संबोधित करते हुए एसीपी ने बताया कि सवारियों को परिसर के अंदर से ही बैठाएं। यदि असहाय सवारी हो तो उसे बैठा लें। इसके अलावा बीच सड़क में सवारी बिल्कुल मत बैठाएं। यदि आप सभी अनुसुना कर अपनी मनमानी करेंगे तो मजबूरन हमें चालानी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो कि चालान सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन की मदद से आपकी ड्यूटी स्लिप में दर्ज कर दिया जाएगा, जिससे परिचालक द्वारा डिपो में कैश जमा करते वक्त चालान का पैसा काट लिया जाएगा और सारा बोझ आपकी सैलरी पर पड़ जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सवारी तो चाहती है वाहन से जैसे उतरे उसे दूसरा साधन मुहैया हो जाए, इसलिए आप सभी अपनी जेब से पैसा न गंवाएं और यातायात व्यवस्था को बीच सड़क पर सवारी भरकर बंधे न करें। साथ ही चालकों से सड़क पर चलते समय स्पीड मेंटेन रखने की भी अपील की, जहां प्रभारी टीआई मनोज कुमार श्रीवास्तव, टीएसआई सुनील सिंह के अलावा अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये टाटमिल चौराहा है, यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब रश रहता है और अभी हो क्या रहा है, मैं भी निकलती हूँ तो मैं भी देखती हूँ जो भी बसेस हैं कानपुर की हैं या फिर अन्य शहर से आ रही हैं, ये हमारा जो पुल है उस पर खड़ी कर दी जाती हैं और प्लस नीचे भी साइड में लगा दी जाती है। वहीं पर ये लोग सवारी उतारते हैं, चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है पूरी व्यवस्था हो जाती है यहाँ पे। उसी के क्रम में मैंने सभी जो भी हमारे कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उन सबको बुला के उनसे बातचीत की है, उनको बताया है कि ये तरीका गलत है, आपकी पूरी जगह चिन्हित यहाँ की गई है, आप अपनी जगह पे आइए, बस लगाइए प्रॉपर तरीके से, सवारियाँ उतारिए अपना। जब आपकी पूरी सवारी भर जाए बस में, उसके बाद जहाँ आपका गंतव्य स्थान है वहाँ पर आप आराम से जाइए। इससे क्या होगा, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहेगी, प्लस किसी को असुविधा भी नहीं होगी। अगर ऐसी अराजकता पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हमारे एआरएम साहब भी यही हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है कि इसमें चूँकि हमारे द्वारा जो चालान किए जाते हैं उसमें होता ये है कि ये लोग समय से चालान तो जमा करते नहीं हैं, तो ये इस पर वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए यही हमने बात की है कि इसके पहले आरएम साहब के माध्यम से जो स्लिप वाला था कि चालान करके और उसमें पर डे जब ये अपना मतलब जितना भी कलेक्शन होता है जाके वहाँ जमा करते हैं, तो उसी के द्वारा जो भी इन पे चालान किया जाएगा तो वहाँ पे काट लिया जाता है। अगर ये व्यवस्था वापस से लाई जाएगी तो हो सकता है इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। स्टेशन परिसर के पीछे वाला जो गेट है वहाँ पर भी प्रभावी व्यवस्था रहती है, बसें निकलती है वहाँ पर और अवैध ठेले ठेलियाँ लगे रहते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई? उस पर भी हम डेली कार्रवाई करते हैं और उनको हटवाया जाता है और ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बनी रहे। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट से होती हैं, खासकर सर्दियों के दिनों में, इसको लेकर क्या दिशा? उसके लिए वही जागरूक किया गया है कि आप एक तो अगर आप किसी वाहन से जा रहे हैं तो अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा ना रखें, रिफ्लेक्टर्स लगवाएं और डिपर दें प्रॉपर, जिससे सामने से जो वाहन आ रहा है उसको दिखाई दे सके कि किस तरीके का वाहन सामने से आ रहा है।